Hello students, this is Mahesh Nagar and you are watching English from home. As we discussed in the last video that how we can form a noun from a verb by adding er, and last जो हमने देखा था कि किस तरह से ऐसे verbs जिनके last में means verbs ending with it, ठीक है, ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में IT है तो उनको हम ER ऐड करके एक नाउन में हम फॉर्म करते हैं, यानी कि उनका एक नाउन हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमें फोकस करना है, एक इम्पोर्टेंट बात है बहुत बढ़िया जो मैंने बताई थी कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में IT इट हो और वो वर्ब्स जो है वो कैसी होना चाहिए, वो मोनोसिलेबिक होना चाहिए, वो मोनोसिलेबिक होना चाहिए। मोनोसिलेबिक का मतलब ये होता है कि जहां पर एक सिंगल वॉवल का साउंड क्रिएट हो रहा है, केवल उन्हीं वर्ब्स को या उन्हीं वर्ड्स को हम मोनोसिलेबिक कहते हैं। आज हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं, आगे हम चलते हैं कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में हम ER नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? भले ही वो IT से एंड हो रहे हैं, उनके लास्ट में IT है, बट ऐसे वर्ड जो कि एंड हो रहे हैं IT से, बट वो वर्ड क्या है? मल्टीसिलेबिक है। वो वर्ड क्या है? मल्टीसिलेबिक है। मल्टीसिलेबिक का मतलब ये होता है कि जहां पर एक से ज्यादा वॉवल के कॉम्बिनेशन साउंड है, यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशन से है और उनको हम सिलेबल कहते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ऑडिट, यहां पर आप देखोगे कि लास्ट में IT है, लेकिन यहां पर जो साउंड है वो थोड़ा सा ऑड इट, तो यहां पर एक वॉवल का साउंड आ रहा है और यहां पर एक वॉवल का साउंड आ रहा है, यानी कि दो वॉवल के साउंड इस वर्ड में अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं। इसलिए ये एक वर्ड है जिसको हम डाइसिलेबिक कहेंगे, यानी कि एक से ज्यादा अगर सिलेबल्स है तो उसको हम मल्टीसिलेबिक वर्ड कहते हैं। मोनोसिलेबिक में बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। IT अगर लास्ट में है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था हीट, जिसको हम हीटर कहते हैं, सिट, उसको हम सिटर कहेंगे, और इसी तरह से कई और वर्ड्स के एग्जाम्पल आप सर्च कर सकते हैं। यहां पर ये भी मोनोसिलेबिक है और ये भी मोनोसिलेबिक है, क्योंकि यहां पर I का एक ही वॉवेल का साउंड आ रहा है पूरे वर्ड में। लेकिन इस वर्ड में हम देखें तो एक साउंड यहां पर है और एक साउंड यहां पर है, यानी कि यहां पर दो वॉवेल के साउंड है, और भले ही वर्ड IT इट से एंड हो रहा है, लेकिन इसको हम नाउन में फॉर्म करने के लिए इस ऑडिट वर्ड को दोबारा से लिख देता हूं मैं। इस ऑडिट वर्ड को हम नाउन में फॉर्म करने के लिए ER नहीं बल्कि OR लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम OR का भी यूज कर सकते हैं एक वर्ब को एक नाउन में फॉर्म करने के लिए। कुछ और एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं हम, ताकि आपको बेहतर और वेल क्लियर हो जाए कि किस तरह से और कितने और वर्ड्स हो सकते हैं। एक नया रूल और देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका एंड जो होता है वो ATE एट से होता है, यानी कि जिसके लास्ट में ATE लेटर्स रहे। इनके लास्ट में हमेशा क्या रहेगा? एक E साइलेंट रहेगा। ये E साइलेंट रहता है और इनको हम क्या करते हैं? इनको हम बनाते हैं नाउन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ATE में से जो E होगा उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करते हैं इन द सेंस कि उसको हटा देते हैं और उसकी जगह हम कुछ और ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एनिमेट, इसको हम बना देंगे एनिमेटर। तो आपने E को यहां पर T के बाद जो E आ रहा था, E को आपने रिप्लेस कर दिया OR से। तो किस तरह से एनिमेट एक वर्ब थी वो एनिमेटर में कन्वर्ट हो गई। उसी तरह से एक्सेलरेट एक वर्ब है जिसको हम अगेन E को हटा देंगे और उसके बाद उसको एक्सेलरेटर बना देंगे। उसी तरह से कैलकुलेट है, एंड वी आर यूजिंग कैलकुलेटर इन आवर डेली लाइफ, तो कैलकुलेट को हम कर देंगे कैलकुलेटर। उसी तरह से नेक्स्ट है एजुकेटर इज दैट पर्सन हु इम्पार्ट एजुकेशन फॉर अदर्स और हु टीच। जनरेटर एंड देन टर्मिनेट मीन्स हो जाएगा टर्मिनेटर। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे किस तरह से ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में ATE है, E जहां पर साइलेंट होता है, E को हटाना है,
एट यानी कि ए टी को नहीं हटाना है, ई को हमें रिप्लेस करना है किससे, ओ आर से, और आपकी नाउन बन जाएगी जो वर्ब थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये रहे एग्जांपल्स जिनके लास्ट में आई टी है, बट ये वर्ड जो है वो एक डाइसिलेबिक वर्ड है, यानी कि एक से ज्यादा सिलेबल है। अभी जैसा हमने डिस्कस किया, ऑडिट को ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सिंपल सी बात है, ऑडिटर हम इसको कर देंगे। क्रेडिट में भी अगर आप देखते हैं तो यहां पर ई का साउंड है और यहां पर आई का साउंड है, यानी कि 2 वॉवल के साउंड है, इसलिए इस 2 वॉवल साउंड वाले वर्ब को हम क्या कहेंगे, डाइसिलेबिक या मल्टीसिलेबिक हम इसको कहते हैं। तो ये क्रेडिट का हो जाएगा क्रेडिटर, एंड इन द सेम वे एडिट, एडिटर, विजिट, विजिटर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और वर्ड को ले लें डायरेक्ट, तो यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पर सीटी है और यहां पर आईटी है, लेकिन इसका एक डिफरेंट रूल है, वो हम इसके आगे लेते हैं कि इसका क्या डिफरेंट रूल है और किस तरह से हम इस डायरेक्ट वर्ड का, यानी कि इस तरह के वर्ड का जो कि एक वर्ब है, उसका हम नाउन बनाएंगे। तो देख लेते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट को कैसे बनाएंगे हम। इसके लिए एक नया रूल है डायरेक्ट। यहां पर एक चीज और आपको सीखने को मिलेगी कि डायरेक्ट तो एक ऐसा वर्ड है कि इसको नाउन बना लेंगे, आप खुद ही बना लेंगे और आप रूल समझ जाएंगे। तो ऐसी वर्ब्स जो कि एंड होती है, यानी कि एंड्स विथ सी टी, अब यहां पर इसको हम कहेंगे क्लस्टर, क्लस्टर, इसको हम कहेंगे क्लस्टर। कौन सा क्लस्टर है ये, कंसोनेंट क्लस्टर। कंसोनेंट क्लस्टर का मतलब क्या होता है कि जहां पर एक से ज्यादा, यानी कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ऐसे कंसोनेंट लास्ट में आते हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ क्लस्टर ले रहे हैं हम, सीटी क्लस्टर। ठीक है, इसको हम डायग्राफ भी कहते हैं, जहां पर 2 को मिलाकर एक साउंड पैदा होता है या 3 को मिलाकर एक साउंड पैदा होता है, तो उसको ट्राइग्राफ भी कहते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है डायग्राफ और ट्राइग्राफ से, क्योंकि यहां पर सीटी दोनों का ही साउंड आ रहा है। ठीक है, साउंड जो आ रहा है वो मिक्सअप है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि डायरेक्ट, डायरेक्ट, क और ट का जो साउंड आ रहा है वो सी और टी का साउंड जो है वो कंबाइन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्लस्टर कहेंगे। और ये क्लस्टर किसका क्लस्टर है, कंसोनेंट का क्लस्टर है। तो ऐसी सारी वर्ब्स जिनके लास्ट में सीटी क्लस्टर आता है कंसोनेंट का, उनके लास्ट में हम सिंपली ओ आर ऐड कर देते हैं और उनको नाउन बना देते हैं। जैसा हमने डायरेक्ट देखा तो इसका हो जाएगा आपका डायरेक्टर। दूसरा एक वर्ड देख लेते हैं इंस्ट्रक्ट, तो इसका हो जाएगा सिंपली ओ आर लगाना है, इंस्ट्रक्टर। ठीक है, वैसे ही देखेंगे हम सेलेक्ट, तो सेलेक्ट का हो जाएगा सेलेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, गूगल्स करिए, डिक्शनरीज करिए, या अपनी रियल लाइफ में जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उस बुक में ऐसी सारी नाउन्स उठाइए, उनकी लिस्ट बनाइए जिनके लास्ट में सीटी है और वो एक क्लस्टर की तरह काम कर रहा है, कंसोनेंट क्लस्टर है, और वो भी कौन सा, केवल सीटी की बात कर रहा हूं मैं, अदर क्लस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो इनका लास्ट में हमें क्या करना है, सिंपली ओ आर लगाना है और उनका आपको नाउन फॉर्म मिल जाएगा। तो हुई ना गजब की बात कि एक वर्ब आप याद कर रहे हैं और साथ में एक नाउन भी पढ़ते जा रहे हैं, एक साथ में एक और वर्ड आपको ऐसा मिल रहा है जिसका यूज आप करके अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं कि वो क्या बताता है। अगला रूल क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे पिछले रूल से जो भी हमने डिस्कस किया उससे कहीं ना कहीं लिंक्ड है, कनेक्ट है। किस तरह से कनेक्ट है, हमने बात किया था कंसोनेंट क्लस्टर सीटी। अब यहां पर हम उन वर्ब्स की बात करेंगे जो एंड होती है एक कंसोनेंट क्लस्टर से, बट रूल क्या है, अदर देन सीटी, यानी कि वो कंसोनेंट क्लस्टर पर तो एंड होती है लेकिन ये क्लस्टर सीटी नहीं होगा, कुछ और होगा। सीटी का तो आपने देख लिया, सीटी अगर है तो हम ओ आर लगाएंगे। अब यहां पर 2 चीज आती है, एक डाइग्राफ आता है और एक ट्राइग्राफ आता है। ग्राफ का मतलब मैंने पहले भी बताया था, जब हमने होमोग्राफ देखा था तो वहां पर आपको ग्राफ का मीनिंग समझ आया था कि किस तरह से इसका मतलब कोई स्ट्रक्चर होता है, किसी वर्ड का स्ट्रक्चर। क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे, इसलिए ग्राफ का मतलब कुछ ऐसे नहीं होता है, यहां पर ग्राफ का मतलब कुछ और हम समझेंगे। डाइग्राफ, डाई मतलब होता है 2 और ट्राई मतलब होता है 3, यानी कि एक ऐसा कंसोनेंट का क्लस्टर जिसमें 2 कंसोनेंट्स हो तो डाइग्राफ और 3 कंसोनेंट हो तो हम उसको कहेंगे
ट्राइग्राफ। यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल ले लिया आपने लाफ। अब यहां पर अगर अपन देखेंगे तो GH करके एक क्लस्टर है जिसका साउंड F निकल रहा है, ठीक है। इसका भी रूल निकालेंगे और बताऊंगा मैं आपको। और अगर आप वीडियो को, हमारे वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि हमारी एक पूरे चैनल पर एक वीडियोस आपको कुछ मिलेंगे, एक नहीं बल्कि कई सारे वीडियोस मिलेंगे विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइलेंट लेटर्स। आप जरूर देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा सो दैट यू कैन इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। यहां पर हम बात करेंगे GH, जो कि क्या है, एक क्लस्टर है, और ये क्या है, एक डायग्राफ है। डायग्राफ यानी कि यहां पे G और H दोनों मिलकर केवल एक ही साउंड निकाल रहे हैं। तो इसको हम करेंगे लाफर। लाफ मीन्स लाफ टू स्माइल, और मोर देन स्माइल जो हम करते हैं उसको लाफ कहेंगे। और लाफर मीन्स दैट पर्सन हु लाफ्स, जो कि हंसता है उसको हम लाफ कहेंगे। एक ट्राइग्राफ का एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि कैच। यहां पर आप देखिए कि ये तो टू और टी यहां पर साइलेंट है, बट एक्चुअल में है तो सही ना वो। हम क्या बात कर रहे हैं, ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम साउंड की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें शामिल है, इंक्लूडेड है। तो यहां पर इंक्लूड है TCH, यानी कि यहां पर ट्राइग्राफ हो गया। कहने का मतलब है कि एक ऐसा कंसोनेंट का क्लस्टर जहां पर 3 कंसोनेंट है, और इसको हम करेंगे कैचर। यानी कि इसके लास्ट में हमें क्या लगाना है, ER लगाना है दोस्तों। क्या लगाना है फ्रेंड्स, ER लगाना है, ना कि OR लगाना है, जो कि हमने कल के वीडियो में भी ER का डिस्कशन किया था। तो यहां पर हमें ER लगाना है, OR नहीं लगाना है। अगर CT के अलावा कोई कंसोनेंट क्लस्टर आता है एट द एंड ऑफ द वर्ब, यू हैव टू एड ER एंड इन ऑर्डर टू फॉर्म नाउन फ्रॉम द वर्ब, ठीक है। वॉचर, वॉच का हो जाएगा वॉचर, जो देख रहा है, और वॉचर को हम कई बार गार्ड भी कहते हैं, और द सिक्योरिटी गार्ड हु ऑलवेज कीप्स वॉच सराउंडिंग द बिल्डिंग और सराउंडिंग द ATM के सामने देखते हैं आप, उसको भी वॉचर या वॉचमैन हम जिसको कहते हैं। तो वॉचमैन ना कहते हुए यू कैन यूज वॉचर वर्ड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ सच पर्सन। सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी बेहतर तरीके से। और इससे ज्यादा कुछ रूल और बताते हैं, एक और रूल में आपको लास्ट जो है वो डिस्कशन करूंगा। अभी तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ, कि वो क्या कंटिन्यू करते हैं पिछले रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके। सो मॉडिफिकेशन इज, हमें वापस से ऐसे वर्ब्स को देखना है जिनके लास्ट में कंसोनेंट क्लस्टर रहता है, लेकिन कंसोनेंट क्लस्टर कैसे होगा, डबल लेटर, लाइक डबल एस, डबल जेड, डबल एफ, डबल एल, ये लास्ट में रहते हैं। लेकिन अगर ये लास्ट में है तो जो अभी लास्ट वाला रूल हमने देखा है ये फॉलो नहीं होगा फ्रेंड्स। यहां पर कुछ अलग रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर हमने एक बात करी है कि एक्सेप्शन रहेगा डबल एस का। डबल एस को छोड़ते हुए आपको लेना है, यहां पे क्लियर लिखा है डबल लेटर्स इन द लास्ट ऑफ द वर्ब। इफ देयर इज डबल लेटर इन द लास्ट ऑफ द वर्ब एक्सेप्ट और अदर देन डबल एस। डबल एस नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी डबल लेटर अगर लास्ट में है तो उसमें सिंपली हम क्या करेंगे, ER ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल ER ऐड करेंगे टू फॉर्म ए नाउन फ्रॉम द वर्ब। ब्लफ, तो यहां पर हम ब्लफर करेंगे। यहां पर कॉल, तो हम कॉलर कहेंगे, एंड डेफिनेटली वी आर यूजिंग ए लॉट दिस वर्ड। मिल, तो हम यहां पर मिलर कहेंगे। रोल, तो यहां पर हम रोलर कहेंगे। स्पेल, तो यहां पर हम स्पेलर कहेंगे। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो आपको डेफिनेटली आ गया होगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों को देख रहे हैं। पहली हमने देखी कि ER कैसे ऐड करना है, फिर हमने देखा OR कैसे ऐड करना है। अभी तक ये 2 चीजें कंप्लीट हुई है, और इन 2 चीजों को कंप्लीट करके आप किस तरह से हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स नए फॉर्म कर सकते हैं और उनका यूज अपने कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। तो हुई ना गजब की बात कि किस तरह से हम एक वर्ड सीख रहे हैं और एक को हम 2 बना रहे हैं, यानी कि एक को सीख कर दूसरे का यूज भी हम साथ में सीखते जा रहे हैं। तो ज्यादा टेंशन वाली बात होगी नहीं, और जल्दी जल्दी आप अपनी वोकैबुलरी को इनहांस कर पाएंगे। अभी एक और बचा है दोस्तों, जो कि है AR। तो डेफिनेटली आप इतने से अभी तक सेटिस्फाई हो चुके होंगे। AR का क्या रूल है इसको देखने के लिए डेफिनेटली दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम यू विल गेट notification and you can get your answers of your question. So wish you all the best.
सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड आई एम महेश नागर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।